अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अमेरिका के बाद बरतानिया में भी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी करारदाद मंजूर हुई है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब एक लंबे अरसे के बाद बाहर निकले हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कुछ अहम तरीन बातें की हैं। वो बातें कौन सी हैं, ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात कर लेते हैं। अमेरिका के बाद बरतानवी जो रुकन ऑफ असम्बली हैं वो मैदान में आए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा है, एक दरख्वास्त लिखी है, जिसके ऊपर वाजे तौर पर ये बातें लिखी गई हैं कि इमरान खान साहब की जो कैद है पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल नाजायज और गैर आईनी है और उनके साथ जेल के अंदर बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। और इस वक्त तक इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर हो रहा है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ये एक दरखास्त लिखकर बाकायदा तौर पर अपने वजीर आजम को भेज दी है और वजीर आजम से ये मुतालबा किया है कि वो इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और अपना जो वजन है, अपने जो सोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आवाज बुलंद करें और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी नाजायज केसेस हैं उनको खत्म किया जाए और उनको आजाद किया जाए ताकि वो बाहर निकलकर अपनी पार्टी को लीड करें और अपनी जो एक तहरीक है उसको आगे बढ़ाएं और जो भी उनके मामला हैं उनको नॉर्मली जो है वो डील करें। अब इससे पहले अमेरिका की जानब से भी एक करारदाद मंजूर हुई थी और अमेरिकन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने भी एक खत लिखा था अपने सदर को, सदर जो बाइडेन साहब को, जिसमें यही बातें उन्होंने लिखी थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितनी भी इस वक्त केसेस हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, गैर आईनी है और उनके साथ जो भी सलूक हो रहा है वो इंसानी हकूक के भी खिलाफ है और बजाते खुद पाकिस्तानी आइन के भी जो है वो खिलाफ है। तो अमेरिकन जो रुकन ऑफ असेंबली है उन्होंने सदर जो बाइडेन से ये मुतालबा किया था कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और अपने वजन को इस्तेमाल करते हुए जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनकी आवाज है, उसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब की आजादी की जो आवाज है उसको बुलंद करें और इमरान खान साहब की आजादी का मुतालबा करें और हुकूमत पाकिस्तान से यहां तक मुतालबा करें कि अगर आपने इमरान खान साहब को ना छोड़ा तो फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेगा। यानी कि खुलेआम इसको आप धमकी भी कह सकते हैं अमेरिका की, जो कि अमेरिकन रुकन ऑफ असेंबली है उन्होंने अपने सदर से ये मुतालबा किया कि आपको अगर ये धमकी भी लगानी पड़ती है तो आप लगाएं और इमरान खान साहब की आवाज बने ताकि इमरान खान साहब जल्द से जल्द अडयाला जेल से बाहर आए और अपनी पार्टी की क्यादत करें और फिर मुल्क के अंदर एक जो लंबी चौड़ी तहरीक उन्होंने शुरू की हुई है वो बाकायदा तौर पर जो है उसका आगाज हो जाए। अब अमेरिका और बरतानिया की जानब से ये जो करारदादें मंजूर हुई है उनकी अरकान असम्बली की जानब से, इसमें काफी सारे सवाल जन्म लेते हैं। कुछ लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो इमरान खान साहब का यह दावा था कि ये जो हुकूमत है ये अमेरिका की जानब से गिराई गई है और अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। यही वजह है कि इमरान खान साहब चूंकि अमेरिका को पसंद नहीं है और जो इमरान खान साहब है वो अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, अमेरिका की जो मुदाखलत है उसकी मजम्मत करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके इमरान खान साहब की हुकूमत का जो है वो तख्त उल्टा गया है। लेकिन अब ये जो करारदादें मंजूर हो रही हैं ये भी डेफिनेटली, अब अगर तो अमेरिका को इमरान खान साहब नहीं चाहिए तो फिर अमेरिका से ये आवाजें क्यों उठ रही हैं और खास तौर पर ये जो बैनुल अक़वामी मीडिया है इसके ऊपर भी एक शोरगुल मचा हुआ है और अमेरिकन, खास तौर पर अमेरिकन सहाफी और दुनिया भर के जो बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट हैं वो इमरान खान साहब के हक में बाकायदा तौर पर आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं और बड़े बड़े जरीदे और बड़े बड़े अखबारात इमरान खान साहब के हक में बोल रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गैर आईनी है और इंसानी हकूक के जो कवानीन है उनके भी ये सब कुछ जो है वो खिलाफ है। यानी कि एक तरफ आलमी मीडिया और अमेरिका इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेर इक़्तिदार आए और ये हमारी ही उल्टा जो है मंजी ठोकना शुरू कर दे। लेकिन दूसरी जानब यही इदारे इमरान खान साहब के हक में आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। अब एक फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि आया कि इमरान खान साहब का मौकफ उस वक्त दुरुस्त था या ये जो आज आवाजें उठ रही है ये दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती यूट्यूबर्स हैं, हमायती जो सहाफी हैं, वो इस चीज को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी इसको बात समझ रहे हैं कि जो आलमी मीडिया है वो भी इमरान खान साहब के हक में बोलना शुरू हो गया है और खास तौर पर अमेरिका 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 हो रहा है हर तरफ कि अमेरिका ने इमरान खान साहब की जो आज़ादी की तहरीक है उसकी हमायत कर दी है और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर दिया है कि वो इमरान खान साहब को रिहा कर दें। एक तरफ यही लोग उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में कहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामला है उसमें मुदाखलत ना करे और ये जो दूसरी पार्टीज हैं ये अमेरिका को मुदाखलत करने की इजाजत देती हैं, लेकिन इमरान खान वो मर्द मुजाहिद है जो कि अमेरिका को दो टोक बात करता है और अमेरिका के मौकफ की तरदीद भी करता है और अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देने की हरगिज इजाजत नहीं देता। आज वही सहाफी जो है वो अमेरिका की
तारीफें भी कर रहे हैं और बरतानिया की भी तारीफें हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल खुशाइन बात है कि बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़े बड़े आलमी अदारे और खास तौर पर ये बड़े बड़े ममालिक जो है इमरान खान साहब के हक में बोल रहे हैं। अब फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा कि आया कि इमरान खान साहब का उस वक्त मौकफ दुरुस्त था, उस वक्त के सहाफियों का मौकफ दुरुस्त था, या ये जो आज अमेरिका कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, ये दुरुस्त है। दूसरी जानब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें हैं, इनके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने शदीद तनकीद की है, और फवाद चौधरी साहब बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मौजूदा क़यादत को बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि अब तक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मौजूदा क़यादत ने कुछ नहीं किया, मासवाए बातों के, दावों के और मासवाए मीडिया कवरेज लेने के और मासवाए जो है वो चाय शाय पीने के, इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। केपीके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको भी तनकीद का निशाना बनाया, और खास तौर पर उन्होंने बाई नेम सलमान अकरम राजा साहब का उन्होंने नाम लिया, बैरिस्टर गौहर साहब का उन्होंने नाम लिया, रऊफ हसन साहब का उन्होंने नाम लिया। इन लोगों के सीधा सीधा नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, और यही वजह है कि अब तक इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है। उन्होंने बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहबा को ये दावत दी कि वो आए और लीड करें पार्टी को भी, और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो तहरीक आजादी है उसको भी लीड करें, ताकि इमरान खान साहब जेल से जल्द से जल्द बाहर हो। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उस वक्त पार्टी ने मेरा भी बिल्कुल साथ नहीं दिया, और जो कुछ आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है यही कुछ जो है वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। ये सारे लोग शोहरत के जो है वो भूखे हैं और उनको शोहरत मिल गई और ये अपना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए और पार्टी के बानी चेयरमैन के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो उस वक्त मेरे खानदान ने मेरा साथ दिया, मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, मेरे खानदान के लोग मेरे साथ खड़े हुए। आज वही वक्त इमरान खान साहब के ऊपर आया हुआ है, और मैं इमरान खान साहब के जो अहले खाना है उनसे गुजारिश करता हूं कि वो लीड के ऊपर आए और फ्रंट के ऊपर लीड करें पार्टी को भी, और इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करवाने में अहम किरदार अदा करें। यानी कि फवाद चौधरी साहब ने मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको मुनाफिक डिक्लेयर किया है, और उनका ये कहना है कि इन्होंने आज तक कोशिश ही नहीं की और उस लेवल की तहरीक भी नहीं चल सकी, उस लेवल के एहतजाज भी नहीं हो सके, उस लेवल के जलसे भी नहीं हो सके कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करवाया जा सके। तो ये थी अब तक की अपडेट्स, आलमी मीडिया की खबरें भी आपके सामने रखी, अमेरिका और बरतानिया का रद्देअमल भी आपके सामने रखा, और फिर कुछ पुरानी बातें भी हमने आपके सामने रखी। अब फैसला आप खुद कर लीजिएगा इसमें कौन गलत है कौन दुरुस्त है। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने रखी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जैसे ही कोई नई खबर आएगी, कोई नई पेशरफ्त होगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना से मिनहाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।